नमस्कार, मैं कृतिका सेठ एमआर जपुरिया स्कूल्स बनारस पड़ाव कैंपस की ओर से आज यहाँ एक कहानी प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है छोटे सपने बड़ी दुनिया। झुग्गी बस्ती में सुबह का समय था, जब राजू अपनी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था और उसकी माँ रोटी बेल रही थी। तभी राजू की माँ उसे आवाज लगाती है, राजू बेटा जल्दी कर, दुकान पर देर हो जाएगी। राजू कहता है, हाँ माँ, मैं सभी करता हूँ, ये अक्षर पूरी कर लो, देखो और आ। राजू की माँ थोड़ा दुखी होकर कहती है, बेटा पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर अभी पेट भरना ज्यादा जरूरी है, तेरे बिना चूल्हा न जल पाएगा। राजू अपनी माँ की बात से सहमत होता है। वह तुरंत अपनी किताब बंद करके अपने फटे वस्त्रों में ही बाहर निकल जाता है। राजू 10 साल का था, पर जिम्मेदारी 20 साल की। जब बच्चों का एक झुंड विद्यालय जा रहा था, तो राजू काम पर जा रहा था। उसी झुंड में से एक बच्चे ने राजू से हंसते हुए कहा, अरे राजू, काम पर जा रहा है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आना कभी मेरी दुकान पर, चाय पिलाऊंगा। बाकी बच्चे विद्यालय चले जाते हैं और राजू चाय की दुकान पर जाकर अपना काम करने लगता है। तभी उसके मालिक श्यामलाल उसे आवाज लगाते हैं, अरे राजू जल्दी कर, ग्राहक बैठे हुए हैं। राजू घबरा जाता है और तुरंत एक कप चाय लेकर ग्राहक के पास जाता है और इसी जल्दबाजी में उससे वह चाय गिर जाती है। उसका मालिक अत्यंत क्रोधित होकर कहता है, अरे ये क्या किया तूने? इसे एक कप चाय का पैसा मैं तेरी मजदूरी से काटूंगा। राजू घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है। इसी बीच एक मैडम चाय की दुकान पर चाय पीने आती है। वह राजू को काम करता हुआ देख उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम यहाँ काम करते हो, क्या उम्र है तुम्हारी? राजू धीमी सी आवाज में कहता है, जी 10 साल। मैडम आश्चर्य से कहती है, 10 साल? क्या तुम विद्यालय नहीं जाते? राजू थोड़ा उदास होकर कहता है, नहीं मैडम, माँ कहती है कि पहले पेट भरना ज्यादा जरूरी है। वह थोड़ा सोच विचार करने के बाद यह निर्णय लेती है कि वह राजू के घर जाएंगी। शाम का समय होता है। राजू अपने घर पर अपनी माँ के बगल में बैठा होता है। तभी उसके घर पर वह मैडम आती है जो उसे दुकान पर मिली थी। मैडम राजू की माँ से कहती है, नमस्ते बहन जी, मैं राजू के स्कूल से आई हूँ। राजू की माँ संकोच में कहती है, स्कूल? हमारे पास तो फीस के लिए पैसे नहीं है। मैडम उन्हें समझाती है कि अब सरकार की योजना के अनुसार फीस के लिए पैसे नहीं लगेंगे, किताबें और खाना सब मुफ्त। राजू उत्साहित होकर कहता है, हाँ माँ, मैं विद्यालय जा सकता हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा। राजू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह कहती है, जा बेटा, पढ़ ले, तुझसे ही तो मेरा सपना है, खूब पढ़। उस दिन से राजू ने चाय के कप छोड़ दिया और किताब उठा ली। हर बच्चे का यही पैगाम, स्कूल हमारा नहीं काम। हम भी सपने देखेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। धन्यवाद।